बार बार ये बोला जाता है कि अग्निपथ योजना पर 2 वर्ष से काम चल रहा था। जब 2 वर्ष से काम चल रहा था तो बार बार वही नोटिस अपडेट क्यों किया? और अगर 2 वर्ष से काम चल रहा था तो आर्मी वाले बच्चों के हर महीने नए सिरे से एडमिट कार्ड क्यों जारी किए गए? ARO में टेंट भी लगवाए गए लिखित परीक्षा कराने के लिए आर्मी के, लेकिन 2 या 3 दिन पहले बच्चों को नोटिस दे के मना कर दिया जाता कि एग्जाम अगले महीने होगा। जब 2-3 वर्ष से आप प्रक्रिया पर काम कर रहे थे तो इतनी जल्दी सुधार क्यों कर रहे हैं? फिर भाई 3 वर्ष हमने किसी योजना पर काम किया, वो तो फुल प्रूफ योजना थी, उसमें बार बार आप सुधार कर रहे हैं। जब 2 वर्ष से आपने काम किया तो उन बच्चों को आपने आश्वासन क्यों दिया? वो रेलवेज की तैयारी करते, वो SSC की तरफ रुख करते, वो पैरामिलिट्री की तरफ देखते। कम कि कोरोना की वजह से मतलब कोरोना का बहाना देकर लगभग 10 बार पोस्टपोन किया गया कि अब अगले महीने हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी, ऐसे करके लगभग 10 बार पोस्टपोन किया गया। लगभग 2 साल हमें डार्क में रखा गया। उस 2 साल में लगभग हम लोग 21 की उम्र में भर्ती हुए। उस 2 साल में हमारा एज 23 साल हो। किनके पास हम लोग किनका पैर पकड़े जिसे हमारा जो भर्ती है पूरी करे? 50 बार सर हम लोग मतलब यहाँ भी प्रोटेस्ट आकर कर चुका है, लगभग हम लोग आकर कर चुके, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। जब देश का युवा ही दुखी है, देश का किसान ही दुखी है, देश का नौजवान ही दुखी है, देश का गरीब लोग ही दुखी है, तो क्या फायदा है ऐसी सरकार को रखने के? क्या नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे जो युवा हैं आर्मी और एयरफोर्स वगैरह के जो सेना की तैयारी कर रहे थे, उनके सारे युवा हैं जो परीक्षा दे चुके थे, ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का अभी एग्ज़ाम बाकी था, कई तरह की इसमें थी, और वो सारे युवा अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। इसमें हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या कह के उनको लेट किया गया है। जी स्वागत है आपका, बताइए। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। सर, मैंने 2020 में भारतीय वायुसेना की लिखित परीक्षा पास करी, उसके बाद मैंने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास की, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट था वो पास किया। हमारी मेधा सूची जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो जारी हुई, उसमें हमारा नाम था, अच्छी खासी रैंक थी, और उसके बाद हमारी केवल ज्वाइनिंग होनी थी अगस्त 2021 में। ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले सर एयरफोर्स की साइट पर एक नोटिस आता है कि प्रशासनिक कारणों के चलते आपकी ज्वाइनिंग में देरी की जाती है, और वो नोटिस हर महीने अपडेट करके सेम नोटिस दिसंबर तक साइट पर अपडेट हो जाता है। हर महीने की 1 तारीख को दिसंबर तक हम वेट करते हैं। उसके बाद हमने एक ट्विटर कैंपेन चलाया जिसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फरवरी के महीने में हम और हमारे कुछ शिक्षक जिनसे हम पढ़े, हम दिल्ली आते हैं, केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड में पहुंचते हैं। वहां पर हमें आश्वासन दिया जाता है कि लगभग 1.5 माह में आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी, आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इतना कुछ होने के बाद लगभग मई तक हम फिर इंतजार करते हैं, और ऐसी खबरें चली कि 31 मई को जो मेरिट लिस्ट थी, एनरोलमेंट लिस्ट, वो जारी हो जाएगी। लेकिन जून के माह में सरकार अग्निपथ जैसी योजना लेके आती है जिसमें जो 20 साल की जो सर्विस थी फौज के अंदर, उसको अवधि को घटाया जाता है और 4 साल कर दिया जाता है। वो अग्निपथ योजना थी, सही थी गलत थी सर, हमने उसका बहुत ज़्यादा हमने उस पर बोला नहीं। लेकिन जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी, जो बच्चे सारे चरण पास कर चुके थे, केवल ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, उनको ये बोल दिया जाता है कि आपकी भर्ती रद्द कर दी जाती है। और उसके बाद बोला जाता है कि अग्निपथ योजना से नई भर्ती आएगी, उसके लिए हम आपको 2 साल की आयु में अतिरिक्त छूट देते हैं। लेकिन जून में आप अग्निपथ योजना लेके आते हैं और 2 साल का एज रिलैक्सेशन देके जुलाई में आप नई भर्ती ले आते हैं। तो जिस भर्ती की तैयारी करने में 1.5 वर्ष का समय लगता है, क्या वापस से उस भर्ती को हम 25 दिन में तैयार कर लेंगे? उतना परीक्षा को पास करने के लिए उतना कंटेंट काफ़ी नहीं था। उसके बाद वो जो 2 वर्ष की थी उसमें भी बहुत सारा युवा पीड़ित था जिन्होंने फॉर्म नहीं डाले। एक बड़ा अमाउंट दिखाया जाता है कि 7 लाख फॉर्म आ रहे हैं। वो फॉर्म इसलिए आए क्योंकि 3 वर्ष से आपने भर्तियाँ ही नहीं निकाली, जो पिछली भर्तियाँ थी उनको रोक कर रखा। तो फॉर्म तो पहले बच्चों को सर मेंटली तोड़ा गया कि उसके बाद हम इन पर कुछ भी थोपेंगे, ये स्वीकार करेंगे उसको। और बच्चे 4 साल की बेरोजगारी से तो सर 4 साल की नौकरी भी कुछ बच्चों को ठीक लगी। वो बच्चे अब सर जिस बच्चे की शारीरिक शक्ति ठीक है, जो इतना पढ़ सकता है कि वो आर्मी का पेपर पास करके आर्मी में जा सकता है, सर वो बच्चा यूपीएससी तो क्रैक करेगा नहीं। तो जिसने अपनी पूरी प्रोसेस पूरी कर ली थी, वो बच्चा अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा था, उसके साथ तो ये सर अन्याय किया गया। और मैं
हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यही अपील करूंगा कि जो बच्चे सब कुछ पूर्ण कर चुके थे और आपने उनके साथ अन्याय किया है, उनकी भर्ती को पुनः उसी विधि के अनुसार जिस तरह से पिछली भर्तियों में होता आया है उन्हें उनकी ज्वाइनिंग दी जाए और आर्मी का लिखित एग्जाम करवाकर उन बच्चों की मेरिट लिस्ट जारी करके उनको भी ज्वाइनिंग दी जाए। धन्यवाद। आपकी जो वैकेंसी थी वो कब की थी? ये इसका नोटिफिकेशन सर दिसंबर 2019 में आया था। इसकी परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन मार्च 2020 में कोविड-19 आ गया। उसको हम सबने स्वीकारा, सबने प्रोटोकॉल फॉलो किए और नवंबर में वो एग्जाम हुआ, नवंबर 2020 में। जनवरी 2021 में फिजिकल हुए, मार्च 2021 में हमारे मेडिकल हुए और मई में मेरिट लिस्ट आ गई। अगस्त 2021 में ज्वाइनिंग होनी थी, जिसको धीरे धीरे देरी की गई और अंत में अग्निपथ योजना लाके रद्द कर दिया गया। आपका वायुसेना की तैयारी कर रहे थे, जैसे कि 21 में परीक्षा होती है और ये पास हो जाते हैं, 20 में परीक्षा होती है, पास होते हैं और मेडिकल वगैरह होने के बाद ज्वाइनिंग तक जाती है। उसके बाद नोटिस लगा दी जाती है कि आपके ज्वाइनिंग में कुछ देरी होगी और देरी के बाद उसको खींचते खींचते और जब अग्निवीर आ जाती है योजना तो फिर इसको रद्द कर दिया जाता है। सर बार बार ये बोला जाता है कि अग्निपथ योजना पर 2 वर्ष से काम चल रहा था। जब 2 वर्ष से काम चल रहा था तो बार बार वही नोटिस अपडेट क्यों किया? और अगर 2 वर्ष से काम चल रहा था तो आर्मी वाले बच्चों के हर महीने नए सिरे से एडमिट कार्ड क्यों जारी किए गए? ARO में टेंट भी लगवाए गए लिखित परीक्षा कराने के लिए आर्मी के, लेकिन 2 या 3 दिन पहले बच्चों को नोटिस दे के मना कर दिया जाता कि एग्जाम अगले महीने होगा। जब 2-3 वर्ष से आप प्रक्रिया पर काम कर रहे थे तो इतनी जल्दी जल्दी सुधार क्यों कर रहे हैं? फिर भाई 3 वर्ष हमने किसी योजना पर काम किया, वो तो फुल प्रूफ योजना थी, उसमें बार बार आप सुधार कर रहे हैं। जब 2 वर्ष से आपने काम किया तो उन बच्चों को आपने आश्वासन क्यों दिया? वो रेलवेज की तैयारी करते, वो SSC की तरफ रुख करते, वो पैरामिलिट्री की तरफ देखते, कम से कम इनके भरोसे तो नहीं बैठते। वो भरोसे बैठे रहे, 2 वर्ष का समय खराब किया। क्योंकि सर गाँव में तो ये है, जैसे बच्चा फौज में भर्ती हो जाता है ना तो उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देते ताकि मेडिकल अनफिट नहीं हो जाए, कोई उस पर बच्चे पर FIR ना करा दे ताकि पुलिस रिकॉर्ड में नाम आने से उसकी ज्वाइनिंग रद्द नहीं हो। और इन्होंने सरासर अन्याय किया, उनकी ज्वाइनिंग ही रद्द कर दी। तो ये लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके भविष्य के साथ, क्योंकि उसमें एज का मामला होता है, एज लिमिट होता है और जैसे एज एक्सपायर हो जाएगा फिर वो कहीं अप्लाई करने के लायक नहीं होंगे। और भी लोग हम बच्चे हैं हमारे साथ। जी बताइए आप कहाँ? सर मैं बिहार से हूँ, मैं पैदल यात्रा करके यहाँ तक आया हूँ। सर एक आर्मी बनने के लिए एक लड़का 4 बजे सुबह उठकर मतलब 10 किलो 15 किलोमीटर पर डे रनिंग करता है, लगभग 2 साल से 2.5 साल, तब जाकर उसका दौर निकलता है। और मतलब मान लीजिए अगर दौड़ छट भी जाता है तो फिर अगली बार ट्राई करके 2 बार 3 बार में दौड़ क्लियर करता है, मेडिकल पास करता है, तब वह जाकर उस स्थान पे पहुंचता है। और सरकार लगभग 5 से 6 बार हम लोग को, 5 से 6 नहीं, लगभग 10 बार हम लोग को भर्ती को पोस्टपोन किया कि कोरोना की वजह से, मतलब कोरोना का बहाना देकर लगभग 10 बार पोस्टपोन किया गया कि अब अगले महीने हो जाएगी, अगले महीने हो जाएगी, ऐसे करके लगभग 10 बार पोस्टपोन किया गया। लगभग 2 साल हमें डार्क में रखा गया। उस 2 साल में लगभग हम लोग 21 की उम्र में भर्ती हुए, उस 2 साल में हमारा एज 23 साल हो गया। 23 साल हम लोग यही मतलब सोच के बैठे थे, यही आस में थे कि आज नहीं तो कल हमारा एग्ज़ाम होगा ही, हम भर्ती होंगे ही। और इसमें NCC वाले भाई थे जिनका मतलब एग्ज़ाम भी नहीं था, उसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग था, NCC वाले, और एयरफोर्स वाले का था डायरेक्ट ज्वाइनिंग था। तो सर जब सारा प्रक्रिया हो गया था तो सरकार जिस विज्ञापन पे हमारी भर्ती ली थी, हमने ईमानदारी पूर्वक उसको पूरा किया था। तो सरकार का भी फर्ज था कि इसको कम से कम ईमानदारी पूर्वक इसको पूरी करे। सरकार ने क्या किया? अग्निपथ योजना लाया और जानबूझकर वो 1.5 लाख युवा के ऊपर थोप दिया और बोला गया कि नहीं अब और मतलब दूसरे तरीक़े से भर्ती ली जाएगी, पुरानी जो भी भर्ती प्रक्रिया सब रद्द। तो सर बताओ सर, हमने खेत गिरवी रख के, माता पिता का गहना जो भी था, जेवर वगैरह गिरवी रख के हमने मेहनत किया 2 साल। सर हम लोग कोई बड़ा फैमिली का लड़का नहीं है, जितने भी युवा साथी हैं सभी गरीब और मजदूर घर के लड़का है। इसमें कोई भी बड़ा नेता या कोई भी बड़ा अधिकारी का मतलब लड़का नहीं है। आप लोगों को डाइवर्ट किया गया उसमें अग्निवीर के तरफ, तो उसमें ये कहा गया कि जो आप वहाँ पास हैं तो सीधे ले लिया जाएगा, फिर से जीरो से? एकदम जीरो, सबको अग्निपथ की तहदी आनी पड़ेगी। सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 23 साल हो गए, इन्होंने 2 साल छूट दिया। ठीक है सर, जो दौड़ आप 2 साल में क्लियर करोगे वो आपको 25 दिन समय मिलेगा, 25 दिन में आप निकाल पाओगे? जब हम पहले से पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लिए तो हमें क्या ज़रूरत है सर नई भर्ती में जाने की? हमने तो सारा पहले से क्लियर कर रखा है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, हमने तो सारा चीज़ क्लियर करके, हमारे पास पूरा साक्ष्य है, हमारे पास पूरा एविडेंस है, हमें तो किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है सर, पॉइंट वाला,
सेना रोजगार का जरिया नहीं है। जिसके अंदर कुव्वत होता है, जिसके अंदर जज्बा जोश जुनून होता है, वही सेना में भर्ती होता है। सेना रोजगार का जरिया नहीं है और सेना को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है, सेना को कमज़ोर किया जा रहा है। और मैं जितने भी देश के मतलब हमारे गार्जियन या जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी से आग्रह है, आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी होगा और उस दिन आप लोग देखना। आज हम जिस तरह से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जहां मतलब नहीं सोना चाहिए, स्टेशन वगैरह हर जगह सोकर अपना दिन गुजार रहे हैं, उस तरह मतलब आगे आपके बच्चे के साथ भी होगा। आप सभी को तय करना है इस बार 24 के इलेक्शन में, अगर जो हमारे साथ होगा उसी को वोट देना है, जो हमारे साथ नहीं देगा उसे वोट नहीं देना है। हमारे साथ सरासर अन्याय हुआ है, हमारे पास पूरा साक्ष्य है, हमने जिस तरह से मेडिकल फिजिकल हर तरह मतलब हर चीज़ क्लियर किया, सब हमारे पास एविडेंस है। अगर आप बोलेंगे तो हम कैमरा पे भी दिखाएंगे। फिर भी सरकार हमें अग्निपथ योजना लाकर ज़बरदस्ती थोप के हमें मतलब बेरोजगार बना दी। क्योंकि सर लगभग एक फौजी मतलब समझ आप खुद ही सोचिए सर, 15 मतलब 10 साल से 8 साल लड़का अगर कोई तैयारी करता है तब जाकर वो दौड़ मेडिकल पास कर पाता है। और उसे आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग करेंगे कि जो हमारा पेंडिंग भर्ती है उसे पूरी करे। हाँ, जो पेंडिंग भर्ती है उसे कम से कम पूरी करे। हमने जो सपना देखा है, उस सपना को हम लोग पूरी करें। हम आर्मी गार्ड बच्चे हैं सर। हमने 2020-21 में हमने अपना फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया था, तो हम इंतज़ार में थे कि हमारी ज्वाइनिंग आ जाएगी, पेपर होगा। उसके इंतज़ार में थे कि पेपर की डेट आई, पहले दिया था 25 अप्रैल के आसपास दी थी हमें डेट, फिर वो कैंसिल कर दी गई थी। फिर ये 30 जून को कर दी थी, फिर उसके बाद में जुलाई में कर दी गई थी। कई बार तो ऐसा हुआ ट्रेन में चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, इतने में तो सामने से कॉल आ जाता है सेंटर की तरफ से कि बेटा आप लोगों का कैंसिल हो रहा है किसी कारणवश, कोविड के चलते कैंसिल हो रहा है। जबकि कोविड जब पीक में था तब हमने हमारा फिजिकल और मेडिकल किया था, और जब रिटर्न जबकि बच्चे होते हैं लगभग 150 बच्चे होते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत हो रही थी रिटर्न करवाने में, जबकि ग्राउंड में करवाया जाता है, खुले ग्राउंड में। और जो दौड़ होती है उसमें 250 बच्चे दौड़ते हैं, वो बिल्कुल पास में बैठते हैं, लगभग 50 मीटर के अंदर वो 250 बच्चों को एडजस्ट करा देते हैं। तब उनके कोविड की दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे कोविड की दिक्कत आ रही थी, वो बहाना दे रहे थे एक तरह से। फिर वेट कर रहे थे, हमें उम्मीद थी कि चलो ये एटलीस्ट उस टाइम पे बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे, एसएससी वाले और ये कर रहे थे, तब हमें ये भरोसा था कि यार हमारे साथ तो नहीं करेगी, क्योंकि हमारे को भरोसा था, अपने आर्मी के ऊपर भरोसा था, सरकार के ऊपर भरोसा था, बीजेपी के ऊपर भी भरोसा था कि यार इतना गलत तो नहीं करेगी, एटलीस्ट आर्मी के साथ तो नहीं करेगी। बट उन्होंने फिर वेट करते 1-1.5 साल निकल गया। 14 जून को लाके ये अग्निपथ स्कीम ला दी और कहते सब कुछ कैंसिल हो गया, पुरानी जो भी चीज़ें थी प्रोसेस में थी सब कैंसिल। तो सब बच्चे उससे पीड़ित हैं हम लोग। देश भर से जो बच्चे हैं वो आए हैं, और जब मोदी सरकार आई थी तो उनका नारा था कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। और ये जो बच्चे थे ये बेरोजगार हैं, और ये अपना दिन रात लगा के, सब गरीब घर के बच्चे हैं, और आर्मी में इनका देश सेवा करने का जुनून था, और ये तैयारी की और सिलेक्ट भी हो गए। सिलेक्ट होने के बाद उस परिवार में कितनी खुशी हुई होगी कि अब ज्वाइनिंग हो जाएगी और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन वो सपना 1 मिनट में चकनाचूर हो जाता है, और एक नोटिस आ जाता है कि ये सारी भर्ती रद्द कर दी जाती है। इनका कहना है कि जब भर्ती 3 साल से प्रक्रिया चल रही थी तो उसके बीच में वैकेंसी निकालने की क्या ज़रूरत थी, निकल भी गई तो उसमें एग्ज़ाम लेने की क्या ज़रूरत थी, मेडिकल हुआ, सब कुछ होने के बाद ज्वाइनिंग की सिर्फ ज्वाइनिंग का वो बाकी रह जाता है, और उसमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि रद्द कर दी जाती है। अब इनका जो सपना है वो एक तरह से अब ये कह के ख़त्म कर दिया गया है कि अब ये वैकेंसी रद्द कर जाती है। अब ये लाखों युवा जो बेरोजगार हैं वो कहाँ जाएं, इनको समझ में नहीं आता। इनमें कितने के एज एक्सपायर हो जाएंगे सर? लगभग इसमें 1.5 लाख युवा प्रभावित है सर। और आप अच्छा, जब ये अग्निवीर आई थी योजना तो इसका विरोध हुआ तो यहाँ से सरकार की तरफ से ये आ रहा था कि सिर्फ बिहार में इसका विरोध हो रहा है, और इसका मतलब है कि राजनीति है इसमें, इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन असली बात क्या है वो तो ये है सर, लगभग हमारे 600 से 700 ऐसे युवा थे जो आत्महत्या किए। उसका जिम्मेवार कौन है? 600 से 700 युवा आत्महत्या किया सर। जिस समय भर्ती रद्द हुआ उस समय कोई खोज पूछ नहीं हुआ उसका। मेरा साथी भी उसमें आत्महत्या किया सर। हम खुद डिप्रेशन का शिकार 2 महीना लगभग दवा खा कर रहे हुए हैं सर। 2 महीना दवा खाकर हम रहे हुए हैं सर। बताइए सर, हम कहाँ जाए, क्या करें सर? किनके पास हम लोग किनका पैर पकड़े जिससे हमारा जो भर्ती है पूरी करे?
50 बार सर हम लोग मतलब यहाँ भी प्रोटेस्ट आकर कर चुका है, लगभग हम लोग आकर कर चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। जब देश का युवा ही दुखी है, देश का किसान ही दुखी है, देश का नौजवान ही दुखी है, देश का गरीब लोग ही दुखी है, तो क्या फायदा है ऐसी सरकार को रखने के? क्या फायदा है सर ऐसी सरकार को रखने के लिए? हमने आस लगाकर इन्हें मतलब गद्दी पे बैठाया था कि हमें रोजगार मिलेगा, हम सभी युवा एकजुट होकर इन्हें वोट किया था कि हमें रोजगार मिलेगा, लेकिन हमने जब पूरा क्लियर करके रखा है फिर भी ये रोजगार नहीं दे रहे, तो क्या आगे ये रोजगार देंगे? कभी नहीं देंगे। हम लोग कोई बड़ा फैमिली से नहीं है, हम लोग सभी किसान के बच्चे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें सर, उन शहीदों का बच्चा है जो शहीद मतलब कारगिल के युद्ध में हुए हैं, उनके भी बच्चा मतलब बेटा इसमें दौड़ मेडिकल क्लियर करके बैठे हुए हैं। और किसान के बच्चा जो वही किसान जो आज से 2 साल पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किए हुए थे, उनके साथ भी अन्याय किया गया था। हम उन्हीं किसान के बच्चे हैं, हम उन्हीं किसान को मतलब आग्रह करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ आए, क्योंकि हम भी आप ही के बच्चे हैं। अगर आज हम लोग को अगर न्याय नहीं मिल पाया तो ऐसे मतलब बार बार ऐसा ये लोग करेगा और बार बार ऐसा मतलब युवाओं के साथ शोषण होगा। ऐसा है, मोदी जी से मेरा निवेदन है इन आप भी तैयारी कर रहे थे, आप क्या कर रहे मेरा लड़का कर रहा था। अच्छा। एयरफोर्स का कर रखा है उसने क्लियर, उसकी भी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन इन्होंने अचानक अग्निवीर लाके सारे करे किराए पे पानी फेर दिया। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कहना चाह रहे हैं, मोदी जी से निवेदन है आगे इन बच्चे और जो बच्चे हो गए हैं उनकी फरियाद सुने, जिन्होंने आपको गद्दी पे बैठाया है और आप पे इतना विश्वास दिखाया है, उनका विश्वास बना रहे ताकि आगे भी भविष्य में बना रहे। अभी भी समय है और इनकी जो पेंडिंग भर्ती है वो पूरा करें। मेरे सर एयरफोर्स की ज्वाइनिंग थी वो कैंसिल हो गई सर, अग्निपथ सेम टाइम। हाँ जी, आपका भी ज्वाइनिंग 1.5 साल से नोटिफिकेशन आता रहा हर महीने कि आपकी ज्वाइनिंग डिले ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, और उसके बाद से एकाएक अग्निपथ योजना लाए और पुरानी भर्तियां पूरी जीरो कर दी सर। बोले नई भर्ती में आओ और उसमें ना कोई छूट है ना कुछ है, इसके बच्चे ओवर एज हो गए। पहले आर्मी में 17.5 से 23 साल एज ली जाती थी, अग्निपथ योजना में 21 साल कर दी, ओवर एज हो गए बच्चे और पुरानी ज्वाइनिंग पूरी कैंसिल हो गई सर। अभी सामने चुनाव जो है 2024 का, तो आप जो युवा हैं जो अब एक तरह से बेरोजगार थे और बेरोजगार हो गए हैं, तो आप लोग क्या बेरोजगार करेंगे? थे नहीं, बेरोजगार बनाया गया है। हमने 90% क्लियर किया है सर, हम गर्व से कहते हैं। आज भी सर, आज भी वही खून है, आज भी 1600 मीटर क्लियर कर सकते हैं। मेरिट में आए भी थे सर, एनसीसी था, जिसका एनसीसी, उसे मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है सर, पहले से ही उसके ऊपर समझिए स्पेशल धप्पा लगा हुआ। क्योंकि सर अगर आज भी मतलब हम लोग को मतलब मौका मिले तो आज भी हम लोग मतलब 1600 मीटर रनिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन पहले से जो क्लियर कर रखा है वो तो सरकार सुन ही नहीं रही है। आप सर खुद ही सोचिए, राजस्थान में चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, 5 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है ना। अगर 4 साल 5 साल ये मोदी जी अपना चारों तरफ घूम के अपना रैलियाँ करे, हर तरह से अपना प्रचार प्रसार करे और वोटिंग भी हो जाए और रिजल्ट भी आ जाए, और रिजल्ट आज शाम को आने वाला हो, उस रिजल्ट को कैंसिल रद्द कर दिया जाए और बोला जाए कि यह हाँ फिर से चुनाव होगा, फिर से चुनाव कीजिए और नेक्स्ट कैंडिडेट आएगा, इन सभी उम्मीदवारों को साइड कर दिया जाए। और वो भी उम्मीदवार 2 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई भी, और उसमें भी उम्र होना चाहिए, उसमें भी उम्र और हाइट और बीपी शुगर वाला नहीं चाहिए। ये लोग मानेंगे? नहीं मानेंगे। हम किसान के बच्चे, हम लोग दिन रात मेहनत करके साला 4 घंटा 5 घंटा फील्ड में दौड़ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और वो देने के लिए तैयार नहीं है ये लोग। आप बताएं कहाँ जाए सर हम लोग? ये लोग मानेंगे तो हम आज भी तैयार हैं, मतलब अपना हक छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। तो देश सेवा युवा है आप लोग। 24 में फिर क्या आपका मैसेज? 24 में बदलाव बदलेंगे और इस बार पक्का बदलेंगे, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। ना हम खुश है, ना हमारे माता पिता खुश है, ना हमारा समाज खुश है, तो हम क्यों इनको वोट दें? जब इनको हमने इतना विश्वास से बनाया था तो कम से कम इन्हें तो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। बताइए सर, हम लोग अगर बड़ा फैमिली से रहते तो कहीं ना कहीं हम लोग सेट रहते, या हम लोग आर्मी की तैयारी करके गलती की है, आर्मी की अगर तैयारी नहीं किए रहते कहीं ना कहीं सर हम लोग जॉब ले लिए रहते। हमने मतलब बड़ा गलती कर दिया क्या सर? हमने आर्मी की तैयारी करके देश सेवा करने का सपना मतलब सोच के हमने गलती किया है क्या सर? यह वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन है, आज मेरे साथ हमारे साथियों के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ भी ये लोग ऐसा करेंगे। अगर आज आप लोग नहीं इसके खिलाफ लड़े तो कल आपके बच्चा भी इसका शिकार होगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी खड़ा होइए और लड़िए इसके लिए। इन युवाओं का आपने सुना और ये इनका साफ कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो 2024 में हम सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। सरकार जी
सर हम बच्चे हैं 1.5 लाख के आसपास, प्लस MNS की भर्तियाँ हमारी लड़कियां भी हैं, प्लस 7,000 बच्चे एयरफोर्स वाले हैं। तो ये संख्या ले दे के 2 लाख के आसपास पहुंचती है, 2 लाख आसपास पहुंच रही है। एक परिवार में आराम से 4 बच्चे होंगे, 4 सदस्य होंगे, ठीक है। तो ले दे के 8 लाख के आसपास है। 8 लाख वोट का सरकार को घाटा है सीधा सीधा, ये तो डायरेक्ट है। और बाकी इनडायरेक्ट तरीके से हम आसपास के लोगों को बताएंगे चीज़ें, तो उससे और घाटा बढ़ेगा। सरकार का फ़ायदा इसी में कि हमारा भी काम कराया जाए, क्योंकि हम हमारी गलत मांग नहीं मांग रहे, हम सही राजी बोल। सबसे बड़ी बात है सर, ये हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं इनसे। और जब 1000 किलोमीटर से पैदल चल के आ सकते हैं तो पूरा देश में घूमकर इनका विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जिंदा लाश बना गया है सर। अगर हमारी मांग सरकार नहीं पूरी करेगी तो पूरा देश में जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ वहाँ घूमकर इनका विरोध करेंगे। तो ये जो युवा है काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी परेशान हैं, और जो देश सेवा का सपना ये लेके चले थे वो सपना धराशायी हो गया है इनके एक नोटिफिकेशन से। और अब ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुने और जो वैकेंसी हुई थी उसको पुनः बहाल करे और इनकी ज्वाइनिंग कराए। चलिए, बाकी जो है हम चाहेंगे कि इनकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इनकी बात सुने और इनको न्याय मिल सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय!